मैं जमाल सईद, दीघा, पटना से। पिछली क्लास में हमने कई वीडियोस छोटे-छोटे बनाए थे, चाय के सिलसिले से कि टी कितने टाइप्स का होता है, यानी कॉफ़ी कितने किस्म का होता है। होटल से कंसर्निंग मैंने कुछ वीडियोस बनाए, 1-2 वीडियोस मैंने बनाए थे। उसके पहले हमने बॉडी से निकलने वाले साउंड्स के बारे में मैंने कुछ अल्फाज बताए थे। अभी हम जो बता रहे हैं वो कुछ ऐसे बस वर्ड्स दे रहे हैं। उसके लिए अगर आप चाहिए तो आप अच्छी बुक खरीदिए, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगी। और हमारे पास जो बुक है, हमारी अपनी बुक वहाँ ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें बताएँगे कि हम कुछ ऐसे बस अल्फाज दे रहे हैं कि लोग अक्सर इसको पढ़ने में कैसे गलती करते हैं, है ना? बहुत से अल्फाज आपने सुना होगा, बहुत से अल्फाज आपने नहीं भी सुना होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक वर्ड है बैच, है ना? अब हम में जो लगाते हैं बिल्ला स्कूल में, या पुलिस वाले जो लगा के चलते हैं, या कोई दूसरे लोग जो लगाते हैं, या शायद किसी फंक्शन के मौके पे जो लोग लगाते हैं यहाँ पे, भाई इनको लगाइए, तो उसको अक्सर लोग बोलते हैं बैच लगाया हुआ है, बैच लगाया हुआ। बैच अलग चीज़ है, स्कूल में चलता है बैच है, ये एक बैच है, दूसरा बैच है, तीसरा बैच है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बोलते हैं बैच, वो है BATCH, बैच। और ये जो हम लगाते हैं स्कूल्स कॉलेज में, जो हमको दिया जाता है लगाने के लिए, या फिर किसी फंक्शन में जब हम जाते हैं, किसी मुशायरे में जाते हैं, किसी के सम्मेलन में जाते हैं, तो वहाँ जो दिया जाता है लगाने के लिए, उसको कहते हैं बैज, BADGE, BADG यानी बैज। बैज मतलब बिल्ला। वो आप समझ गए कि बैच में और बैज में क्या फ़र्क है। स्कूल कॉलेज के बैच को बैच कहते हैं, BATCH, और यहाँ जो स्कूल्स में दिया जाता है लोगो, उसको कहते हैं बैज, BADGE, बैज। उसी तरह से बुके, बुके जो है इसको लिखते हैं BOUQUEST। देखिए क्या हो गया, बुकेस्ट हो गया। नहीं मालूम है तो आप भी गलती कर सकते हैं, मैं भी गलती कर सकता हूँ, है ना? BOUQUEST, बुकेस्ट हो गया, लेकिन पढ़ते हैं इसको बुके। क्या अंग्रेजी का कमाल है, अननेसेसरी हम लोग को परेशान कर रखा है है ना? बुके, बुके, बुके जो हम लोग किसी को रिसेप्शन में, कोई किसी की आमद पे हम उसको जो देते हैं फूल का गुलदस्ता, उसको कहते हैं बुके। बुके, बुके, BOUQUEST, बुकेस्ट। लगता है कि ये बुकेस्ट है, लेकिन पढ़ते हैं बुके। उसी तरह से एक वर्ड है एलिबाई, ALIBI। लग रहा है कि ये को पढ़ा जाना चाहिए एलिबी, ऐसा लग रहा है कि ALIBI एलिबी होना चाहिए, लेकिन पढ़ क्या रहे, एलिबाई, एलिबाई, एलिबाई। एलिबाई के मतलब होता है एक्सक्यूज करना, माफ़ी मांगना। देखिए इसका सिनोनिम जो है वो एलिबाई का एक्सक्यूज है, बस इतना ही समझिए, है ना? एक अच्छा सा लफ्ज़ है। ये बताने का मकसद ये था कि कहीं ये दिखाई दे, जिसको हम लोग एलिबी नहीं पढ़ करके एलिबाई पढ़ेंगे, इसका सिनोनिम जो है वो होता है एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज। उसी तरह से ओरिफाइस, देखिए हमने ओरिफाइस पढ़ा है, ORIFICE, ओरिफाइस, लेकिन ओरिफाइस नहीं होता है, ओरिफिस होता है। हम मैकेनिकल प्लांट में काम करते हैं, हम एक रिफाइनरी में काम करते हैं, वहाँ एक वाल्व है, उसका नाम है ओरिफाइस, लेकिन उसको पढ़ते हैं ओरिफिस। सिमिलरली लोग उसको ओरिफाइस, ओरिफाइस, ओरिफाइस पढ़ते हैं, बोलते हैं, क्योंकि उनका इससे ताल्लुक़ नहीं हुआ, कभी इससे गुज़र नहीं हुआ, तो गलती हो रही है। गलती किसी से हो सकती है, मुझसे हो सकती है, किसी बड़े से हो सकती है। ओरिफिस, 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 इसको ओरिफाइस नहीं पढ़ेंगे, इसको ओरिफिस कहते हैं, ORIFIC, ओरिफिस। उसी तरह से सब्टल है, सब्टल, सटल, सटल, SUBTLE, SUBTLE, यानी हम इसको सबल नहीं पढ़ेंगे, इसको कहते हैं सटल, 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 SUBTLE। इसको जब पढ़ने के लिए कहा जाएगा, कभी मेरे सामने से गुजरा नहीं है, तो हम पढ़ेंगे सब्टल, लेकिन या बोल देंगे सबल, लेकिन एक्चुअली वो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, सटल, 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 सटल। सटल के जो मीनिंग होते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। मेरा बताने का सेंस ये था, कभी ये वर्ड आपके सामने से गुजरे
तो आप इसको सबल नहीं पढ़ करके या सब्टल नहीं पढ़ करके इसको आप सटल पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं, जटिल, हिंदी में जटिल कहते हैं। बड़ा जटिल समस्या है यार, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है यार, है ना। तो कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कहते हैं, यानी सटल कहते हैं, सबल नहीं पढ़ते हैं। इसका सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन कहेंगे सटल, 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 सटल। उसे से बहुत सा कॉमनेस्ट वर्ड है, अक्सर यूज करते हैं, कप बोर्ड। हम स्कूल में देखा है, टीचर्स भी उसको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो छोटे छोटे स्कूल है। बोलो बेटा कप बोर्ड, CUP कप, BOARD बोर्ड। बेचारा तो ठीक ही पढ़ा रहा है, लेकिन एक्चुअली अंग्रेजी ने हम लोग को फंसा रखा है। इसको कहते हैं कबर्ड, कबर्ड, लेकिन लिखा जा रहा है कप बोर्ड। नहीं मालूम है, इसलिए बेचारा पढ़ा रहा है कप बोर्ड, CUP कप, BOARD बोर्ड, कप बोर्ड। लेकिन होता क्या है, कबर्ड, 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 कबर्ड। उसी तरह से एक वर्ड और है जिसका इस्तेमाल आजकल तो ऑब्सोलीट दिखता है। पहले की किताब उठाएंगे, चाहे वो नॉवेल की हो, चाहे वो और भी कोई ग्रामर की किताब निकालेंगे, खास करके ऑक्सफोर्ड की बुक जो ग्रामर है, या रेन एंड मार्टिन की जो ग्रामर है, या फिर ऑल्डन्स की जो ग्रामर है, या फिर और भी ग्रामर है जो पहले बहुत मशहूर रही है, लोग उसी से पढ़ा करते थे। नेस्फिल्ड की जो ग्रामर है ना, नेस्फिल्ड बहुत मशहूर था पहले, फिर उसका रेन एंड मार्टिन मशहूर हुआ। तो वहाँ जब देखेंगे ये सब वर्ड मिलेंगे आपको, NEIGH। इसके मतलब इसको पढ़ते हैं ने, आम लोग इसको पढ़ देते हैं नाई, क्योंकि ये भी वर्ड उनके सामने से गुजरा नहीं है, या किसी ने गुजरा है तो वो नाई नाई पढ़ते आए, नाई नाई पढ़ रहे हैं, NEIGH नाई। जैसे HEIGH हाई, तो HIGH हाई, हाइट पढ़ा तो HEIGH हाइट, उसी साथ ले लिया NEIGH नाई, तो हो गया गलती, है ना, है ना। जैसे प्यूटी पुट तो CUT कट होना चाहिए, क्यों कैसे हो गया, उसको कुट कर दिया, तो यहाँ वो गलती हो गया, है ना, गलती हुई। तो यहाँ उस गलती को दोहराना नहीं है। अब आप तो जान गए कि इसको पढ़ते हैं ने, यानी नहीं। नो के लिए ने बोलते हैं, नो के लिए, नो के लिए नो ना बोल के उन्होंने ने इस्तेमाल किया, यानी NEIGH ने। नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो आगे वक्त से आप इसको ने पढ़ेंगे, NEIGH ने, मतलब नो। होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये थोड़ा सा मैंने कुछ अल्फाज, 7 8 10 वर्ड्स को मैंने बताने की कोशिश की है। ऐसे मीन्स प्रोनाउंस जो हो जाते हैं, जो अल्फाज हैं, उनका एक लंबा फहरिस्त है, जो आप अच्छी बुक खरीदेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। हमारी किताब में भी मौजूद है। तो आपको ये भी अच्छी किताब खरीदेंगे तो वहाँ ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके लिए अलग से हम सिर्फ ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है जो शायद वहाँ आपको ना मिलता हो, तो मैंने वहाँ से सिलेक्ट कर करके, या जो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है। जैसे कैसे लेफ्टिनेंट है, लिखते हैं ल्यूटिनेंट, पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट। लिखते हैं कॉलोनल, पढ़ते हैं कर्नल। अब मैं क्या करूँ भाई, है ना। लिखते हैं कर्नल, पढ़ते हैं कॉलोनल। लिखते हैं ल्यूटेनेंट, पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे अल्फाज बिखरे पड़े हैं अपनी किताबों में, आप वहाँ से सीख सकते हैं। होप कि आप मेरी बात, हम सिर्फ आपको जगा रहे हैं कि इन सब चीज़ों का भी जानना अपनी ज़िंदगी में, जब अंग्रेजी सीखना ही है तो अच्छी अंग्रेजी सीखी जाए, जब बोलना ही है अच्छी बोली जाए। हम आपको अंग्रेजी बोल के भी दिखाएंगे, थोड़ा इंतज़ार कीजिए कि स्पोकन इंग्लिश में कैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है, कौन सा सेंटेंस का इस्तेमाल करके हम धड़ल्लेपूर्वक बोल सकते हैं, और ग्रामर का जब यूज़ करेंगे तो आप धड़ल्लेपूर्वक नहीं बोल सकते हैं, या जो कुछ सिखाई जा रही है दूसरे मीडिया के ज़रिए आप इतनी आसानी से नहीं बोल पाएंगे। वही से बोल पाता है जो बड़े स्कूल में कई सालों से, 10 साल से, 20 साल से इसका एक्सपीरियंस है, सिर्फ वो बोल पाता है। बाकी आदमी के बोलने में बहुत परेशानी आती है, बहुत परेशानी है, बहुत कठिनाई है। तो आप सिंपली आप ये समझें कि छोटी छोटी चीज़, मोटी मोटी चीज़ हमें जानना कम से कम ज़रूरी है, ताकि हम सही बोल सकें, सही समझ सकें। होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।